नमस्कार दोस्तों। तो ई दृष्टि नवोत्तर पब्लिकेशन का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट हम देख रहे थे। तो इसमें से कुल 20 है और 20 में से 13 हमने देख लिया है, 14 नंबर का है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी है, इससे संबंधित कथनों पर विचार करने हैं। तो सबसे पहले तो फैक्ट यही हो गया कि आकाश मिसाइल प्रणाली को निर्यात करने की मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने। और पहला कथन है कि यह सतह से हवा में मार करने वाली है, तो बिल्कुल सही बात है, आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा कथन है, मिसाइल को वर्ष 2014 में भारतीय वायुसेना और 2015 में भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। तो ये दूसरा कथन भी सही है कि आकाश मिसाइल को भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में 2014 में शामिल कर लिया गया था और 2015 में इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया गया। किसको? आकाश मिसाइल को। तीसरा कथन है, इसके साथ ही इसके निर्यात की त्वरित मंजूरी के लिए एक समिति गठित की गई है। तो देखिए, आकाश मिसाइल की निर्यात होगी, इसकी मंजूरी तो हो ही गई है, लेकिन इसकी क्योंकि निर्यात ऐसे ही थोड़ी, तो बहुत सारी बातों को जांच पड़ताल करना पड़ता है, तो जल्द से जल्द ये जांच पड़ताल कर लिया जाए। तो त्वरित निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित की गई है। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, कौन? डीआरडीओ। नेक्स्ट है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में सबसे पहला कथन है, रिपोर्ट के अनुसार प्रभाव के आधार पर शीर्ष जोखिम संक्रामक रोग रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो जोखिम है वो संक्रामक रोग के कारण मतलब हो रहा है, जोखिम पैदा हो रहा है। संभावना श्रेणी में शीर्ष जोखिम अति विषम जलवायु यानी एक्सट्रीम वेदर है। और तीसरा, प्रभाव के आधार पर अगर हम देखें तो शीर्ष जोखिम में ऋण संकट यानी आर्थिक श्रेणी में 9वें स्थान पर इंगित किया गया है। तो तीनों कथन सही था, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट निकालता कौन है? तो WEF मतलब क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक फोरम, क्या बोलते हैं इसको? विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में, और एक तरह से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला कथन है, इस सूचकांक में 162 देशों को शामिल किया गया है। तो ये कथन सही है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 162 देश को शामिल किया गया है। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन, सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। जी नहीं, सूचकांक में शीर्ष स्थान न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है, डेनमार्क को नहीं। और तीसरा ये बोल रहा है कि भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाँ, ये भी बात सही है, भारत को मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 111वां स्थान यानी 111 स्थान प्राप्त हुआ है। एक क्वेश्चन इसके मतलब एक फैक्ट इसके क्वेश्चन में ही है। अगर पूछ ले कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो एक अमेरिकी थिंक टैंक है जिसका नाम है कैटो इंस्टीट्यूट, और एक कनाडा का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। तो कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट दोनों मिलकर के मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है, जिसमें 2021 की बात करें तो भारत का स्थान 111वां है, उस शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में मानव विकास सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करने हैं। तो पहला तो यही हो गया क्वेश्चन कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1965 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो कथन है, मतलब पहला ही कथन देख लेते हैं। तो इस सूचकांक में 189 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मानव विकास सूचकांक में 189 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है और शीर्ष स्थान पर डेनमार्क नहीं, नॉर्वे है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया दूसरा वाला कथन। अच्छा, शीर्ष जब बात करें तो निम्न वाला देख लेते हैं। निम्न नाइजर है, तो न से नाइजर, न से नॉर्वे। नॉर्वे शीर्ष स्थान पर और नाइजर निम्न स्थान पर है। किस चीज़ में? मानव विकास रिपोर्ट का मानव विकास सूचकांक में। भारत को स्थान कितना मिला है? 131वां स्थान मिला है। तो इसी दृष्टि से 1 और 3 सही था, विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020 जारी की गई। संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि सूची में अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शीर्ष स्थान पर रही। तो ये गलत है, ये कथन पढ़ना ही नहीं चाहिए था, गलत है ये। नेक्स्ट, इस सूची में भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। और भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उसको 41वां यानी 41 रैंक प्रदान हुआ है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया, 2 और 3।
नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक से संबंधित बातों पर विचार करने हैं। तो सबसे पहला कथन लिखा हुआ है, यह सूचकांक, कौन सा सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 57 देशों व यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अच्छा वैसे ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच प्लस न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इसके अलावा एक और है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों मिल करके 2005 से लगातार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी कर रहे हैं। दूसरा जो कथन था वो भी देख लेते हैं। इस सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये कथन गलत है। देखिए इसमें गौर करने वाली बात ये है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो था इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों रैंक पर कोई भी देश नहीं आया है। चौथे स्थान पर स्वीडन आया है, ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया, इससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, ठीक है। पहला कथन, इस सूचकांक में 163 देशों में आतंकवादी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, आतंकवाद से सबसे प्रभावित देशों के इस सूचकांक में अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पर है, तो ये दोनों कथन सही है। तीसरा कथन सही नहीं, इसलिए पढ़ ही नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करने। तो पहला कथन लिखा हुआ है कि 650 एशियाई शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि रैंकिंग में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सिंगापुर का जो नेशनल यूनिवर्सिटी है वो शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ, सही है। तीसरा, रैंकिंग में भारत के 107 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई, तो तीनों कथन सही था, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया है और कथनों पर विचार करने हैं। तो पहला कथन है कि इस सूचकांक में 117 देशों को शामिल किया गया है, तो ये 117 देशों की संख्या नहीं है, कोई और संख्या है। नेक्स्ट है, सूचकांक में भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो हाँ 94वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, किस चीज़ में? वैश्विक भुखमरी सूचकांक में। पड़ोसी देश जो भारत का है, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इस सूचकांक में भारत से बेहतर स्थिति में है। तो देखिए भुखमरी में हमारा स्थान 94 है, तो ये गंभीर समस्या है भारत के लिए, और हमसे बेहतर काम कर रहे हैं भुखमरी पर पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है, तो इससे संबंधित कथनों पर विचार करने। तो जो सही कथन इसको पढ़ लेते हैं। जो सही कथन है लिखा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 88.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ लगातार 13वें वर्ष से स्थान पर रहे हैं। दूसरा कथन गलत है, तीसरा भी गलत है, इसलिए पढ़ ही नहीं रहा हूँ। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, सिडनी स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया है और कथनों पर विचार करने हैं। तो एक क्वेश्चन इसी में है, अगर पूछ दे कि एशिया पावर इंडेक्स कौन जारी करता है, तो सिडनी स्थित एक थिंक टैंक है जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट, वही जारी करता है। पहला कथन क्या है, इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 26 देशों को उनकी समग्र शक्ति के मामले में रैंकिंग प्रदान की गई है, तो ये सही है। दूसरा कथन सही नहीं, इसलिए उसको नहीं पढ़ रहे हैं। तीसरा कथन पढ़ लेते हैं, भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ, ये बोल रहा है। तो याद रखना है कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, और इसे जारी कौन करती है? लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि सिडनी स्थित एक थिंक टैंक है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर था। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण किया? तो अगर पूछ ले कि CMS-01 क्या है, तो संचार उपग्रह है, ठीक है। तो PSLV C50 से इसका प्रक्षेपण किया गया था, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, इसरो के बारे में जब बात कर रहे हैं तो एक दो फैक्ट जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में हुई है और इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। सबसे पहला उपग्रह इसरो ने जो मतलब भारत का जो सबसे पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था वो उपग्रह था, उसका नाम था आर्यभट्ट, और 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था ये। नेक्स्ट है, पृथ्वी मिसाइल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि 16 अक्टूबर 2020 को पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण हुआ, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, तो हाँ, यह आकाश क्या था?
सतह से हवा में मार करने वाला था और पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली है। और इसकी मारक क्षमता क्या है, 350 किलोमीटर है। तो तीनों सही है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, कौन सा क्रिकेटर किसी एक देश के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, मतलब वनडे, T20 और टेस्ट क्रिकेट मैच, तो एक देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बना है? तो विकल्प डी स्टीव स्मिथ बने हैं, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित कर क्या रखे जाने का निर्णय लिया गया है? तो नेताजी एक्सप्रेस नाम रख दिया गया है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हर वर्ष अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। बंगाल सरकार ने भी इसी दिन को कुछ मतलब कोई दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वैसे कब जन्म हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का? 23 जनवरी 1987 में, ठीक है, कटक उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट है, किसने डबलिन लिटरेरी अवार्ड द्वारा किस जीता है? तो वालेरिया लुइसेली ने डबलिन लिटरेरी अवार्ड जीता है। आजकल ऐसे ही पुरस्कार पूछे जा रहे हैं, क्यों मिला इनको ये अवार्ड? एक उपन्यास था, काल्पनिक उपन्यास, जिसका नाम था लॉस्ट चिल्ड्रन। तो लॉस्ट चिल्ड्रन नामक काल्पनिक उपन्यास इन्होंने लिखा, वालेरिया लुइसेली, इन्हीं को मिला है डबलिन लिटरेरी अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैक्सिको और अमेरिका के सीमा पर मतलब गुम हो जाए बच्चों के गुम होने की उनकी परिस्थितियों के बारे में शायद ये उपन्यास है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस महिला ने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता है? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ने जीता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो क्वारंटाइन को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड पूछता है और एक ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी वाला है, तो 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा क्वारंटाइन शब्द को चुना गया था। नेक्स्ट है, किस देश की अध्यक्षता में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई? तो ब्रुनेई ने यह अध्यक्षता की थी, विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, प्रमुख बिजली कंपनी NHPC लिमिटेड ने जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है। तो बताना यह है कि इस संयुक्त उद्यम कंपनी में NHPC लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी होगी? तो 51% होगी, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। मतलब कि निर्णय इसमें NHPC ही करने वाला है, क्योंकि 51% इसके पास होता है या उससे अधिक वही निर्णय करता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला पहलवान ने वारसा पोलैंड में आयोजित पोलैंड ओपन रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो विनेश फोगाट ने जीता है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, पुस्तक और उनके लेखकों के नाम लिखे हुए हैं, जो सुमेलन गलत है उसकी पहचान करनी है। तो कोई फिलहाल सुमेलन गलत नहीं है, शायद कोई भी। अच्छा, कौन सही है? तो इसमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, देखते हुए उनमें से जो सुमेलन गलत है उसे चिन्हित कीजिए। तो सुमेलन गलत तो कोई नहीं है, क्योंकि इसमें सब सही है। तो देखिए लिखा हुआ है, पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तमाल बंदोपाध्याय। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। ये हेडलाइन से पता चल रहा है कि ऐसा नाम खतरनाक कौन ले सकता है। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है? गौरी खान। तो ये तीनों सही था, विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, शपथ लिया था और उससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहला कथन बोल रहा है ना कि सातवीं बार मुख्यमंत्री पद को संभालने वाले ये व्यक्ति बने हैं और ये ऐसे पहली मुख्यमंत्री हैं बिहार के जो लगातार 7 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। दूसरा कथन, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई? नहीं, फग्गू चौहान ने दिलवाई थी, जो बिहार के राज्यपाल उस समय थे, अभी भी शायद वही हैं। तीसरा कथन है, भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो 1 और 3 सही हो गया, इसलिए विकल्प कौन सा है? विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष या दिवस दिया हुआ है, जो सुमेलित नहीं उसकी पहचान करनी है। तो देखिए जो सुमेलित है पहले पढ़ लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई 2021 को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 15 जुलाई 2021 को। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2021 को, ठीक है। जबकि विश्व रक्तदाता दिवस 24 नहीं 14 जून 2021 को मनाया गया। नेक्स्ट है,
अरबपतियों की 35वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची द्वारा किसकी जारी की गई है और कथन पर विचार करने हैं। पहला जो सही है सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं। तो पहला जो सही है, मुकेश अंबानी भारत एवं एशिया के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति के रूप में 10वें स्थान पर रहे हैं। और नेक्स्ट सही है, विश्व में सर्वाधिक 724 अरबपति यूएस में हैं, यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं, 724 अरबपति। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया, 2 और 3। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच पर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया इसमें कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो WEF यानी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक है, संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहला कथन है कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 156 देशों को शामिल किया गया। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। तो यह भी सही है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। भारत को इसमें 140वां स्थान मिला है। तो तीनों कथन सही हो गया, इसलिए विकल्प डी इसमें सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भारत के लिए बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में पिछले वर्ष 112वां स्थान था और अभी 140 स्थान हो गया है। विश्व आर्थिक मंच के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये NGO है, एक तरह का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, 1971 में स्थापित हुआ था और स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में इसका हेड क्वार्टर है। किसका? WEF का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला पहलवान और मार्शल आर्ट फाइटर ने चौथी बार प्रो MMA चैंपियन का खिताब जीता? तो रितु फोगाट ने जीता है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज द्वारा वर्ष 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में 8 वर्ष तक का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। कौन? एनरिक लोपेज टेनिस खिलाड़ी हैं और स्पेन के हैं। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। ठीक है, जब आप नक्शे पे मैड्रिड देखेंगे तो वहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दिखेगा, और वही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की चाबी कहते हैं। तो एक बार मैपिंग कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, 24 नवंबर 2020 को, तो मतलब किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो ग्रेग बेर्कले को चुना गया है। क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? ग्रेग बेर्कले। और CEO कौन होंगे? तो मनु साहनी CEO होंगे। वैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है, और स्थापना 1909 में हुई थी, 15 जून 1909 में। ठीक है, अच्छा, ए का भी हमने देखा था CII, पता नहीं शायद ये आगे से शायद सम्मिलित है। तो खैर अब देखें। अच्छा, नियुक्ति से संबंधित, तो ये यहाँ पर जो नियुक्त हुए हैं ना, अध्यक्ष चुना गया ग्रेग बेर्कले को, तो कुछ नियुक्ति से संबंधित पहले हमने देख लिया था क्वेश्चन, तो उसी का रिवीजन है यहाँ पर। जैसे CII के अध्यक्ष चुने गए थे TV नरेंद्रन। उसके बाद चुनाव आयुक्त के बारे में आया था, अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति हुई है। और जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन किसे नियुक्त किया? सुशील चंद्रा को, जो कि 24वें चीफ इलेक्शन कमीशन है। अब्दुल्ला शाहिद की नियुक्ति यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में हुई थी। तो ये कुछ नियुक्ति वाले हमने रिवीजन कर लिए। 15 नंबर जल्दी आ जाएगा और अब पब्लिश कर दिया जाएगा। नेक्स्ट के लिए थैंक यू अभी से।